अच्छा, जरा सोचिए। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है ना, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, एकदम चिल। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस मुस्कुराहट के पीछे असल में क्या चल रहा है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही छुपे हुए दर्द की। एक ऐसा दर्द जो कोई आवाज नहीं करता, लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसी यात्रा पे जहां मन अपने सबसे गहरे राज खोलने लगता है और दिमाग अपने वो राज खोलता है जिन्हें वो दुनिया से छिपाता आया है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे न जाने कितने लोग हर रोज महसूस करते हैं, पर कभी कह नहीं पाते। और इसी खामोश दर्द का, इसी खामोश पीड़ा का नाम है साइलेंट डिप्रेशन। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बाहर से तो किसी को नजर नहीं आती, पर अंदर ही अंदर हर पल चलती रहती है। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना एक कहानी से शुरुआत करें। मिलिए राज से। राज मतलब वो इंसान जिसकी जिंदगी बाहर से देखने पर एकदम परफेक्ट लगती थी। इंस्टाग्राम फीड पर उसकी हंसती हुई तस्वीरें, ऑफिस में सबके साथ मजाक मस्ती, दोस्तों को मीम्स भेजना, मतलब राज की दुनिया में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लोग अक्सर उसे देखकर कहते थे, भाई क्या बात है, तुम तो हमेशा ही इतने खुश रहते हो। पर क्या यही पूरी सच्चाई थी? दिन के उजाले और रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा फर्क था। तो सवाल यह है कि उस मुस्कान के पीछे जब रात गहराती है तो असल में होता क्या है? असल में राज की दो दुनियाएं थीं। एक वो जो सबको दिखती थी, हंसता हुआ, सोशल, हमेशा एक्टिव, और दूसरी दुनिया थी रात की, जहां वही मुस्कुराहट एक भारी बोझ बन जाती थी। बिस्तर पर लेटे हैं पर नींद कोसों दूर है। सीने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, और दिमाग वो तो बस चलता ही रहता था, रुकने का नाम ही नहीं लेता था। वो अकेले में एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसकी किसी को खबर तक नहीं थी। राज की ये कहानी हमें सीधे एक सवाल पर ले आती है। आखिर ये साइलेंट डिप्रेशन है क्या? पता है इसकी सबसे मुश्किल बात क्या है? ये एक बीमारी है, पर दिखती है पर्सनालिटी की तरह। लोग इसे बीमारी समझते ही नहीं। तो साइलेंट डिप्रेशन का मतलब है इमोशनल थकावट और अंदरूनी दर्द की एक ऐसी हालत जिससे इंसान एक हंसते मुस्कुराते चेहरे, एक फंक्शनल लाइफ के पीछे छुपा लेता है। मतलब बाहर से लगेगा कि सब ठीक है, वो अपने सारे काम कर रहा है, पर अंदर ही अंदर वो बिल्कुल खाली महसूस कर रहा होता है। और इसके लक्षण इतने आम लगते हैं कि हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। जैसे लगातार ओवरथिंकिंग करना, मतलब दिमाग का हर वक्त चलते रहना, सोने में दिक्कत होना, जिन चीजों में पहले मजा आता था अब उनमें कोई खुशी महसूस ना होना, शरीर में बिना किसी वजह के दर्द होना, और सबसे अजीब, भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करना। ये सब इसके बहुत कॉमन संकेत हैं। और जानते हैं इसका सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है? जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग में बस एक ही बात चलती है, मुझे स्ट्रांग रहना है, मैं कमजोर नहीं दिख सकता। अच्छा, तो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाते जाते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर में होता क्या है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, सबसे पहले इमोशंस को दबाया जाता है। जब ऐसा होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम पर ओवरलोड पड़ जाता है। नतीजा, शरीर एक परमानेंट स्ट्रेस वाली स्टेट में चला जाता है, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे ब्रेन केमिकल्स पर, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, जिनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगली बार जब ऐसा लगे कि मैं बस आलसी हो रहा हूं, तो एक पल रुककर सोचिएगा, शायद वो आलस नहीं है, शायद वो इमोशनल थकावट है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए। इसका रास्ता दो बहुत जरूरी कदमों से गुजरता है। पहला है रिलीज, मतलब जो अंदर दबा है उसे बाहर निकालना, और दूसरा है कनेक्शन, यानी दूसरों से जुड़ना। चलिए पहले कदम यानी रिलीज की बात करते हैं। इसमें कुछ बहुत सिंपल चीजें की जा सकती हैं, जैसे इमोशनल जर्नलिंग। रात में बस 10 मिनट जो भी मन में है उसे लिख डालिए, इससे मन बहुत हल्का होता है। दूसरा, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक कमाल का तरीका है। और हाँ, जब दिमाग पर बहुत बोझ लगे तो बड़े नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। और अब दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, कनेक्शन। इसका मतलब है किसी एक भरोसेमंद दोस्त से बात करना, बस दिल की बात कह देना। यह समझना कि थेरेपी कोई जजमेंट नहीं है,
ये एक साइंस है जो मदद के लिए बनी है, और सबसे बढ़कर खुद से दोबारा कनेक्ट करना। याद रखिए, कभी-कभी बस एक बातचीत सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए वापस राज की कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि जब चुप्पी टूटती है तो क्या होता है। बहुत हिम्मत जुटाकर एक रात राज ने अपने एक दोस्त को एक टेक्स्ट भेजा। बस 4 शब्द, यार मैं ठीक नहीं हूं। ये लिखना शायद उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, पर यह उसकी खामोशी को तोड़ने वाला पहला शब्द था। और जानते हैं जवाब क्या आया? कोई लेक्चर नहीं, कोई सलाह नहीं, बस 3 शब्द, मैं सुन रहा हूं। उस वक्त राज को किसी सलाह की जरूरत नहीं थी, उसे बस किसी ऐसे की जरूरत थी जो बस सुन ले। और यहीं पर इस पूरी बात का सार छिपा है। साइलेंट डिप्रेशन को तोड़ा नहीं जाता, ये तो बर्फ की तरह है जो बोलने पर पिघलने लगता है। और उस रात सालों बाद राज को पहली बार थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तो अगर ये कहानी कहीं भी किसी को भी अपनी सी लगे तो बस एक बात याद रखनी है, कोई अकेला नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है। हम सब इंसान हैं और महसूस करना इंसान होने का ही तो हिस्सा है।